हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। अगर हम बात करें कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया की, अगर आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 3+ क्वेश्चन सिर्फ कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया से ही मिलेंगे। भाई, अगर हम बात करें एसएससी की तो यहाँ से आपके इस ही टॉपिक में से 6 मार्क्स रहने वाले हैं और जेके एसएसबी के 2 या 3 मार्क्स रहने वाले हैं। सो कहने का मतलब ये है कि कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और आज की इस वीडियो में हमने टोटल जितने भी क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस ही हैं। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी, और अगर हम बात करें एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ, अपना सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और अगर हम बात करें आरपीएफ के लिए भी हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अपनी पीडीएफ में ऐड किए हैं। और अगर हम बात करें, बहुत सारे जो एस्पिरेंट है, ऑलमोस्ट 976+ अभी तक इतने कैंडिडेट हमारे साथ एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, एंड आइए बिना टाइम वेस्ट किया सीधा पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कच्चीपुडी इज़ वन ऑफ द मेजर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया दैट ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई जो कच्चीपुडी है वो तो एक मेजर डांस है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, कच्चीपुडी एक डांस है, लेकिन आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेट के रिलेटेड है, कौन सी स्टेट्स का डांस है। केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है जेके एसएसबी का। तो आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रह जाता है। अगर हम बात करें कच्चीपुडी की तो आंध्र प्रदेश से है। एंड आइए थोड़ा और हम देख लेते हैं यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट डांस है उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, डांस के रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। भारतनाट्यम की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु। आपको ये याद रखना होगा फ्रेंड्स, अगर आप इग्नोर करोगे, याद रखना, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने 6 मार्क्स का लॉस कर रहे हैं, और अगर आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 3 मार्क्स का बिल्कुल लॉस कर रहे हैं। सो भाई, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई इसी वीडियो से क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको वीडियो देखने में कौन सी दिक्कत है, ठीक है। तो भारतनाट्यम की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के रिलेटेड है। कथक की बात करें तो यूपी के रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम और कथाकली की बात करें तो केरला के रिलेटेड है। और अगर हम बात करें कुचिपुड़ी की तो ये आंध्र प्रदेश के रिलेटेड है। भाई, ओडिसी तो सिंपल सा है, उड़ीसा से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें गारबा की तो गुजरात के रिलेटेड है ये, लेकिन ये क्लासिकल डांस नहीं है, ये क्लासिकल डांस नहीं है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम बात करें सत्रिया की तो असम से रिलेटेड है। मणिपुरी जो डांस है भाई, ये मणिपुर से रिलेटेड है। बड़ा सिंपल और बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, आपको ये भी बड़े ध्यान में रखने होंगे। अगर आप इग्नोर करोगे, समझना एग्ज़ाम आपको इग्नोर करेगा, मार्क्स आपको इग्नोर करेंगे और जॉब आपको इग्नोर करेगी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। भाई, आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, कल्चर एंड हेरिटेज पे है, ठीक है। सो इसलिए कल्चर एंड हेरिटेज के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जिनका एग्ज़ाम में आने का चांस है, और ऑलरेडी जेके एसएसबी या एसएससी ने इनको डिस्कस किया है प्रीवियस पेपर में। तो आज का हमारा एम ही यही होगा कि हम सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि भाई इंडियन की वो कौन सी स्टेट है जिसमें फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। भाई आपको कुछ नहीं याद रखना, फ्लेमिंगो वर्ड याद रखना है। क्या वो बिहार है, आंध्र प्रदेश, आसाम या तमिलनाडु। भाई जहाँ पे भी आपको फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए तो आपको बिना सोचे समझे आंध्र प्रदेश पे टिक करके और 1 या 2 नंबर कमा के आ जाना है। भाई इतना याद रखना है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के रिलेटेड, ठीक है। एफ ए आपको याद रखना होगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, ओके। एंड आइए इसके रिलेटेड भी कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी हम फराहम कर लेते हैं, जान लेते हैं। अगर हम बात करें, एवरी ईयर द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड टू प्रमोट टूरिज्म। भाई देखिए, कहीं कहीं किसी किसी जगह पे किसी किसी एग्ज़ाम में, पेपर में हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो किस किस बेस पे फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, लेकिन ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के रिलेटेड है, और श्रीवारी जो फेस्टिवल है ये भी आंध्र प्रदेश के रिलेटेड है। बहरहाल हम बड़े इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल हो जाता है, कारगा फेस्टिवल। कारागा फेस्टिवल भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। भाई हमारा जैसे मेन मकसद ये है कि भाई हमने क्या करना है, अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, जॉब पानी है, ना कि हमें PhD स्कॉलर बनना है, ओके। एंड अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल। भाई कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें आपने को पोंगल फेस्टिवल नहीं देखने को मिला। भाई अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई ये वीडियो देखना, सिर्फ वीडियो देखना ही आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको ये याद रखना होगा। जहाँ पे भी आपको पोंगल फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट से तमिलनाडु पे टिक करके आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी कुछ ट्रिक बताऊँ तो भाई आपको पीटी याद रखना होगा। पीटी सर, अपने पीटी सर कभी ना कभी तो अपने पीटी सर थे ना, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा पीटी, दैट मीन्स पोंगल तमिलनाडु, ओके। एंड अगर हम बात करें केरला की, तो ओनम फेस्टिवल। भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कहूँगा कि एसएससी का वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस, ओके। एंड अगर हम बात करें ओनम फेस्टिवल की तो ये केरला के रिलेटेड है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। मटकी इज़ ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भाई हमें यहाँ पे पूछा गया है, जो मटकी है एक पॉपुलर फोक डांस है, कौन से स्टेट से है, ठीक है। मटकी, जहाँ पे भी भाई मटकी आए तो मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि भाई MM मध्य प्रदेश मटकी, कुछ नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है कि मटकी कहाँ से रिलेटेड है, अपने मध्य प्रदेश से है, ठीक है। आपको गोवा टिक नहीं करना है, आसाम बिहार कुछ टिक नहीं करना है, कुछ भी बाकी की कोई स्टेट आपको टिक नहीं करनी होगी। भाई जहाँ आपको मटकी के बारे में पूछा जाए, मटकी के बारे में पूछा जाए तो आपको मध्य प्रदेश पे टिक करना है। MA मटकी, MA मध्य प्रदेश, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ दी महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। भाई हमें यहाँ पे पूछा गया है महोत्सव फेस्टिवल के बारे में। भाई महोत्सव फेस्टिवल कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है? क्या अपना ये आसाम है, नागालैंड, त्रिपुरा या बंगाल? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फेस्टिवल के रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आपको बड़े ध्यान में रखना होगा, बड़ी मेहनत से आपको पढ़ना होगा। नागालैंड इसका सही आंसर रहने वाला है। भाई जहाँ पे भी आपको महोत्सव फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए, आपको बिना टेंशन के, दिक्कत के, भाई मेरे भाई महोत्सव फेस्टिवल जहाँ पे भी पूछा जाए आपको नागालैंड पे टिक करके आना होगा। एंड अगर हम बात करें इसके बारे में, तो द आवर ट्राइब ऑफ नागालैंड हैज़ वन सच स्पेशल फेस्टिवल नोन एज द महोत्सव फेस्टिवल। भाई देखिए, हमें इतना तो क्लियर हो गया कि महोत्सव फेस्टिवल है जो ये अपना नागालैंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है। भाई इतना तो हर एक एस्पिरेंट को याद रह गया, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं उन सबको इतना याद रह गया। अगर किसी भी पेपर में अगर उनको ये वाला क्वेश्चन आ जाए, भाई फाड़ के रख देंगे, आप एक एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें महोत्सव फेस्टिवल के बारे में जहाँ पे भी पूछा जाए तो मेरे प्यारे से एस्पिरेंट नागालैंड पे टिक करके आ जाएंगे। लेकिन सेम अगर इसी क्वेश्चन को
आउट ट्राइब के बारे में पूछा जाए, भाई आउट ट्राइब है जो, आउट ट्राइब ए ओ आउट ट्राइब है जो, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो भाई नागालैंड आपको टिक करना होगा और फॉरवर्ड के रख देना होगा, ठीक है। क्योंकि बड़े धमाकेदार तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, यहाँ से अपने 2 क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर करने होंगे। पहला क्वेश्चन आ गया भाई प्यारे प्यारे साथियों माउसू फेस्टिवल के बारे में। भाई माउसू फेस्टिवल अपना नागालैंड से है। और दूसरा आ गया अपना आउट ट्राइब के बारे में। आउट ट्राइब जहाँ पे भी मिले तो आपको नागालैंड पे टिक करके आना होगा, और यही वो ट्राइब है आउट ट्राइब जो माउसू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र। भाई पेंटिंग भी अपने आप में एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स हो जाता है। यहाँ पे हमें पूछा गया कि भाई पेंटिंग की वो कौन सी स्टाइल है जो महाराष्ट्र से बिलोंग है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है। तो अगर आपको सही आंसर आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताया करें। और फ्रेंड्स एक बात याद रखना, एंड पे, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताना। भाई होता यूँ है कि जब आप अपना टोटल स्कोर बताते हैं आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाता है और फिर आप और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए भाई पेंटिंग की स्टाइल के बारे में, यानी महाराष्ट्र से इनमें से कौन सी पेंटिंग स्टाइल है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, वारली पे टिक करके आना होगा, यानी ऑप्शन डी पे आपको टिक करके, वारली पे टिक करके यहाँ से 1 नंबर अपना बना लेना होगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो थंगता ए मार्शल आर्ट फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ में पूछा गया है थंगता के बारे में। ये एक आर्ट है, ठीक है, ये एक आर्ट है जो एसोसिएटेड है कौन सी स्टेट से, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, बहुत सारे हमारे इस तरह के जो अवार्ड होते हैं वो भाई चाइना की स्टाइल में होते हैं, जिस तरह से अपने चाइनीज संगफुंग इस तरह से जो उनकी लैंग्वेज होती है। तो इस तरह के जितने भी हमारे स्टेट हैं जो चाइना के बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई है, तो हमें थोड़ा सा गैस लगाना चाहिए भाई, मे भी हो सकता है कि ये अपने उन स्टेट्स का हो, डांस हो, आर्ट्स हो या फेस्टिवल हो, कुछ भी हो जो अपनी चाइना के साथ थोड़ा बहुत बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भाई आपको अब ध्यान में आ गया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना नागालैंड, ठीक है। थंगता ये एक आर्ट है जो एसोसिएटेड है नागालैंड स्टेट से। ओके, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। इसको इग्नोर करना ऐसा होगा कि आपको अपने एग्ज़ाम के साथ बिल्कुल चैलेंज करना होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द एलिफेंटा केव आर डेडिकेटेड टू विच डिआईटी। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी का बड़ा प्यारा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूँ मान लीजिए कि एसएससी का घर का क्वेश्चन है ये। एसएससी जहाँ भी जाती है इसको साथ लेके चलती है, आपको ये मानना होगा। एलिफेंटा केव के बारे में जहाँ पे भी बात की जाए, ठीक है, इसी तरह से सेम यही वाला क्वेश्चन वहाँ पे जैसे ये मान लो कि कॉपी पेस्ट करके डाल दिया जाता है, कोई चेंजिंग, कोई ऑप्शन में चेंजिंग, क्वेश्चन में चेंजिंग, कहीं पे आपको चेंजिंग नहीं मिलेगी। भाई जहाँ पे भी, जिस भी एग्ज़ाम में, जिस भी पेपर में, जिस भी सीरीज़ में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम इसी तरह से वहाँ पे मैनेज किया होगा कि भाई द एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डिआईटी। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया एलिफेंटा केव के बारे में, ठीक है। आइए आपके लिए आज यहाँ पे हम एक होमवर्क भी दे देते हैं। भाई आपके लिए होमवर्क यूँ होगा कि आपको बताना होगा एलिफेंटा केव के बारे में कि भाई ये कौन सी स्टेट में है, ठीक है। ये एक अपना हेरिटेज भी है और आपको बताना होगा कौन से स्टेट में है ये। और यहाँ पे हमें पूछा गया एलिफेंटा केव के बारे में, ये डेडिकेटेड किसको करती है। भाई क्या ये शिवा को करती है, तीर्थंकर महावीर को करती है, विष्णु या बुधा को करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के फुल चांस रहने वाले हैं इसमें। तो जान लीजिए, जल्दी से जान लीजिए और जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए है यानी शिवा, ये बड़ा प्यारा सा ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। भैया आपको इतना याद रखना होगा, एलिफेंट केव जहाँ पे भी मिले, एलिफेंटा केव जहाँ पे भी भाई आपको एलिफेंटा केव जहाँ पे भी मिले, आपको क्या करना होगा कि शिवा पे टिक करके आना है, क्योंकि ये डेडिकेट ही शिवा को करता है। बहरहाल आपको मौलाना गूगल पे जाना है या कहीं पे भी जाना है जहाँ से आपको ये सोर्स मिल जाए, और आपको वहाँ पे सर्च करना होगा भाई एलिफेंटा केव के बारे में, कौन सी स्टेट से है ये, ठीक है, कौन सी स्टेट में है ये भाई अपना, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ढेर लगा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें एलिफेंटा केव के बारे में, एलिफेंटा केव एक क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भाई देखिए ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में हमें यूँ पूछ लिया जाता है कि भाई बता दीजिए
कि भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कौन सा नहीं है, इस तरह से हमें वहाँ पे पूछ लिया जाता है। भाई अगर हमें पता है, अगर आपको भी पता है कि भाई सर ने उस टाइम हम वीडियो देख रहे थे वहाँ पे पढ़ाया था कि भाई एलिफेंटा केव क्या करता है, डेडिकेट करता है शिवा को, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड एक कलेक्शन ऑफ टेम्पल्स है ये, ठीक है, जो डेडिकेट करता है हिंदू के गॉड शिवा को। अरे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आपको कौन सी दिक्कत है कि आप ध्यान में नहीं रखोगे भाई। अगर आपको जॉब लेनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बहरहाल आप बड़े प्यारे प्यारे से हमारे एस्पिरेंट हो, आप बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ पढ़ते हो, जो हमारी वीडियो पे लास्ट तक बन जाता है भाई, वो तो एक बड़ा कंटिन्यूसली स्टूडेंट अपना, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, विच क्लासिकल डांस इज़ फ्रॉम असम। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि असम से कौन सा क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो क्या बिहू है, मणिपुर, गारबा या भंगड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है बिहू। अब आपसे एक और होमवर्क है, आपको बताना होगा भाई क्या बिहू क्लासिकल डांस है, ये आपको बताना होगा, ओके। एंड अगर हम बात करें मणिपुरी की, तो ये भाई अपना मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है, मणिपुर का क्लासिकल डांस है भाई। गारबा के बारे में मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको, गुजरात गारबा जहाँ पे भी मिले आपको गुजरात पे टिक करना होगा। भाई भंगड़ा तो सबको ही पता है, जब आप भी कभी कभी भंगड़ा करते हो तो आप को पंजाबी माना जाता है, दैट मीन्स कि भंगड़ा रिलेटेड है भाई पंजाब से, गारबा अपना गुजरात से, ठीक है। और अगर हम बात करें मणिपुर, ये मणिपुर से, बिहू आसाम से, ओके। आसाम का एक और इम्पॉर्टेंट जो डांस है अपना सत्रिया। सत्रिया भाई आसाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डांस है, ये भी याद रखना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, बड़ा अपना प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, अब्दुल करीम खान वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। भाई आपसे पूछा गया है अब्दुल करीम खान के बारे में, भाई ये एक एक्सपोनेंट है और ये कौन से स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। यानी हमें कहीं कहीं पे पूछा जाता है भाई अब्दुल करीम खान के बारे में बताइए कौन से घराने के रिलेटेड है, घराने के रिलेटेड है। अच्छा, घराने से भी एक नया क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में देखा जाता है, और अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन अपने जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में कई बार देखे और कई बार पूछे भी गए हैं। तो आइए जान लेते हैं, क्या वो जयपुर घराने से हैं, ग्वालियर घराने से हैं, दिल्ली घराने या किराना घराना। तो देखिए भाई जहाँ पे भी अब्दुल करीम का नाम आ जाए, भाई मेरे नाम राशि का नाम जहाँ पे भी आ जाए, तो आपको किराना घराना के बारे में याद रखना होगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्यारी सी ट्रिक बता देता हूँ भाई, ये है अब्दुल करीम, भाई करीम करीम किराना, करीम कराना, है ना, कितना इंपॉर्टेंट प्यारी सी ट्रिक है भाई। सेम सी ट्रिक है करीम किराना। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा भाई, करीम भाई कहाँ गए, भाई किराना की दुकान पे गए, किराना की दुकान पे कौन गए, भाई करीम भाई गए, क्या लाने गए, भाई करीम लाने गए। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, देखिए कितनी प्यारी सी ट्रिक है, मे बी आपको याद रह जाए। आइए हम जान लेते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, और बड़ा प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, क्या रुक्मणी देवी के रिलेटेड आपको पता है ये कौन से क्लासिकल डांस से हैं। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाई अगर आपको पता नहीं है तो आइए मेरे प्यारे से स्टूडेंट हम आपको बता देते हैं, क्या ये भारतनाट्यम, मणिपुर, ओडिसी या बिहू के रिलेटेड है। देखिए भाई जहाँ पे भी रुक्मणी देवी और भारतनाट्यम के बारे में बात की जाए तो ये दोनों के दोनों सही हो जाते हैं, क्योंकि रुक्मणी देवी भारतनाट्यम के रिलेटेड है। अब भारतनाट्यम क्या है भाई, ये अपना एक क्लासिकल डांस है जो कहाँ से रिलेटेड है भाई, अपने तमिलनाडु से रिलेटेड है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से है और रुक्मणी देवी भारतनाट्यम से है, इस तरह से आपको याद रखना होगा। भाई आज के टोटल 10 क्वेश्चन थे और बड़े प्यारे इंपॉर्टेंट और सभी सलीके से क्वेश्चन थे। आपको बताना होगा आज की सेशन से आपने टोटल कितने करेक्ट आंसर किए। और अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्यारे प्यारे साथियों आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और अगर हम बात करें, पीडीएफ बड़ी सलीके से बनाई है, बड़ी मोहब्बत से, इत्फाक से बनाई है, और फुल चांस है हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन आने की। क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंटली जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए भाई, इसमें अगर हम बात करें 17 to 18 अपने क्वेश्चंस अपनी पीडीएफ से देखने को मिले हैं। सो इसलिए हमारे प्यारे से एस्पिरेंट के बहुत ज़्यादा हमें अच्छे फीडबैक भी मिले हैं, हमें और भी मोटिवेशन हम होते हैं इस तरह से। और आज की वीडियो इतनी फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।